गुड इवनिंग एवरीवन। सो कैसा रहा दिन आपका? होपफुली अच्छे पैसे बनाए होंगे आपने एंड अच्छे प्रॉफिट्स मिले होंगे आप सबको। ठीक है, तो डिस्कशन कर लेते हैं मार्केट में कैसे क्या था and क्या नहीं था। ठीक है, तो हमने कल डिस्कस किया था कि हम 19,025 इस लेवल के ऊपर ही बाई करने का कुछ प्लान करेंगे। बट मार्केट गैप अप खुली एंड मार्केट लगभग लगभग 19,025 के आसपास ही आई एंड यहाँ से रिवर्स हो गई। तो आप लेवल देखो बस कि इसी लेवल से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब इशू क्या होता है कि आप फर्स्ट कैंडल में ऑब्वियसली, अब मैं नहीं बोलूँगा कि आपने एंट्री बना ही ली होगी या फिर बना पाए होंगे। एंड ऑब्वियसली मैंने भी नहीं बनाई, मैं वेट कर रहा था कि कोई स्ट्रक्चर मिल जाए या कुछ अच्छा बन जाए। तो मार्केट में अगर आप देखोगे, मैंने एक और चीज़ कही थी कि अगर लेवल्स के हिसाब से कुछ इशू हो रहा हो तो बाय ऑन डिप करके चलना है। BOD, बाय ऑन डिप। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आई, ऊपर आई, यहाँ पे डिप दी, यहाँ पे डिप दी, फिर इसका ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड में चल रहा था। तो आप देखोगे डिप, अब जब मार्केट बुल रन में होती है ना, जब ऊपर जाना होता है मार्केट में या ट्रेंडिंग अपसाइड चल रहा होता है, तो डिप आएगी मुश्किल से 10 पॉइंट की, 10 पॉइंट की, 10 पॉइंट की, 15 पॉइंट की, इस तरह से डिप आएगी। ठीक है, तो आपको इन डिप्स में भी एंट्री बनानी होती है। तो अगर आपने यहाँ से भी एंटर किया होगा इसके यहाँ पे हाई पे निकलने पर, ठीक है, तो भी आपको एक लगभग लगभग अच्छे पॉइंट्स मिल गए होंगे। अपना फर्स्ट टारगेट क्या था? 19,100। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था ट्रेल कर सकते हो। अगर आपने इस डिप से बाई नहीं किया, तो आपने अगर सपोज 19,100 के ऊपर भी अगर आपने बाई किया, 100 120 के ऊपर, तो भी आपको 80 पॉइंट गुड 80 पॉइंट्स मिले होंगे यहाँ पे। तो बाई द डिप स्ट्रक्चर पे आपको, आपने जैसे आपका प्रॉफिट कैपेसिटी था, आपने जिस तरह से आपका ग्रीड था उस हिसाब से। तो बेसिकली ग्रीड ग्रीड के, आपका जितना ग्रीड है, आपका जितना नीड है, उसके हिसाब से आप ट्रेड में बुक करते हो जनरली। अगर आप बोलते हो कि आपका दिन का 1,000 रुपया बन गया, आप खुश हो, तो आपने अगर 40 पॉइंट आपको निफ्टी में मिल गया होगा तो आप वहाँ पे खुश हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना था एंड वही बाय द डिप स्ट्रक्चर था पूरा क्लियरली। ठीक है, तो जैसे कहा था उस हिसाब से मार्केट ने काम किया। एंड वही बैंक निफ्टी में भी वही, बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी अपने लेवल्स के आसपास आई थी। बैंक निफ्टी खुली नीचे, फर्स्ट कैंडल ऊपर आई, यहाँ पे आपको 500 के आसपास एक ट्रेड मिल गया। ठीक है, आपको यहाँ पे 500 के आसपास ट्रेड मिला, उसके बाद डायरेक्टली सीधा आप देखो स्ट्रेट अपने लेवल तक गई, 44,700, फिर 787 ये हाई मार दिया मार्केट ने। तो अगर आपने 44,700 तक का टारगेट के लिए भी आपने ट्रेड लिया होगा, तो आप देखो इसके इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहीं पे बार बार सपोर्ट ले रही थी, तो 700 एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट था मार्केट में वापस। तो आपने अगर टारगेट यहाँ पे 700 तक भी बुक किया तो गुड 200 पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं कहूँगा कंपैरेटिवली निफ्टी में एक ट्रेंडिंग मूव था, तो आपको प्रॉपर एंट्री नहीं भी मिली होगी, तो बाय द डिप स्ट्रक्चर था। बट अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको लेवल से एंट्री मिल गई, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेड रहा। ठीक है, निफ्टी फाइनेंस कल ही हमने कहा था कि 20,000 के ऊपर जाने का है, निफ्टी फाइनेंस को जा सकता है। एंड इस हाई के ऊपर निकलने पर अपना प्लान था ट्रेड का, तो मार्केट को आप देखो ऊपर से इधर आई, एक अच्छा पैटर्न बनाया एंड यहाँ से कंटिन्यू करते हुए ले गई मार्केट। ठीक है, तो ये एक अच्छा ट्रिपल बॉटम पॉट पैटर्न बना अपना। ठीक है, ये एक अच्छा ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना, इसके हिसाब से मार्केट चल गई। ठीक है, तो फिन निफ्टी में भी अच्छा ट्रेड बना अपना, एंड किसी ने अगर ट्रेड लिया तो वेल एंड गुड, अच्छा है। ठीक है, तो आइए आगे का डिस्कशन कर लेते हैं, मंडे को कैसे कर सकते हैं काम। अब देखो क्लियरली बुल रन है। अब इस ट्रेंडिंग मूव में आपको अभी भी नहीं पता आप कहाँ जाएंगे। तो अब देखो सिंपल है, 19,200 220 निकलने के बाद आपको 300 तक के फर्स्ट टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, तो 19,300 आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है। ये हो गया। आपको कोई डिप मिल जाती है अगेन, अगेन आपको कोई डिप मिल जाती है यहाँ तक 19,150 तक के आसपास कोई डिप मिल जाती है, तो आप इस डिप से भी बाइंग करके चल सकते हो, अच्छा ट्रेड बन जाएगा आपको। तो मार्केट खुले, बाय द डिप स्ट्रक्चर अगेन रहेगा, बाय द डिप स्ट्रक्चर रहेगा, बाय ऑन डिप्स। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर में आपको काम करना है। आपको कब तक बाय ऑन डिप करना है मार्केट में? एक सपोज मार्केट में अगर ये एक लेवल है, ये कंसोलिडेशन छोटा सा बना था। ठीक है, ये 120 का लेवल है, सॉरी 120 नहीं, 150 का ही लेवल है। तो ये 150 अगर टूट जाता है ना, तो 150 के नीचे फिर देखना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। बट मैं शॉर्टिंग में अभी नहीं जाऊँगा। शॉर्टिंग मैं कब करूँगा? शॉर्टिंग 19,000 का ये लेवल है,
ठीक है। ये अगर टूट के नीचे चला गया एंड इस कैंडल के नीचे निकलने लग गया मार्केट, ठीक है, इस लेवल के नीचे जो 950 का लेवल है, 950 940, इसके नीचे ही कोई शॉर्टिंग के लिए मैं देखूंगा, अदरवाइज मैं शॉर्टिंग नहीं देखूंगा, मैं फिर प्राइस एक्शन देखूंगा। अगर कोई स्कैल्प मिल गया कि हाँ 20-30 पॉइंट का स्कैल्प ट्रेड डाउन साइड में मिल गया तो मैं देखूंगा, अदरवाइज नहीं देखूंगा, ठीक है। एकदम सिंपल रखना है। तो अभी आपको शॉर्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं देना है, कोई अच्छी डिप मिलती है बाइंग के लिए आप अपॉर्चुनिटी है, सिंपल एज दैट। 19 150 100 तक भी आपको कोई डिप मिल जाती है, ठीक है। 150 से 100 तक चलो आ भी गई मार्केट, तो 100 तक भी कोई डिप मिलती है तो आपको एक अच्छी बाय द डिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है तो आपको बाय द डिप करके चलना है, सिंपल। कोई डिप मिले, डिप के साथ साथ आपको फर्स्ट डिप सेकंड डिप जो भी है मिले, आपको कोई प्राइस एक्शन बनते हुए दिखे, आप बाय द डिप करके चल सकते हो अगर गैप अप खुल जाती है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो इसके ऊपर आपको बाइंग करना है 200 220 के ऊपर, ठीक है, सिंपल। 220 के ऊपर ही करना आप, ठीक है। 220 का एक लेवल है 19 220, ये मार्क करके चलो। क्यों? बफर पॉइंट, ठीक है। 200 के ऊपर अच्छा एक 20 पॉइंट्स का बफर लेके आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। डाउन साइड में मैंने कह ही दिया आपको क्या करना है। डाउन साइड में आपका फर्स्ट लेवल ये हो सकता है 19,080, इसके नीचे आप एक शॉर्टिंग बना सकते हो जो आपको गैप फिल करके दे दे 19,000 तक का, ठीक है। ये एक ट्रेड ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज डाउन साइड में मेरे को कोई और ट्रेड दिखता नहीं, और ये भी बहुत रिस्की ट्रेड रहेगा, तो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ एंड प्रॉपर एसएल के साथ ही काम करना है, ठीक है, सिंपल। ये हो गया। ऑल टाइम हाई में देखो, ऑल टाइम हाई में टारगेट्स निकालना डिफिकल्ट होते हैं एंड ट्रेडिंग भी डिफिकल्ट होती है। ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के बाद आपको नहीं पता आपका मार्केट कहाँ तक अप जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, तो ये आपको बाय द डिप करते करते एसएल ट्रेल भी करना होता है। आपने कोई एक अच्छी डिप मिली, आपने ट्रेड में एंटर कर गए, फिर वो मार्केट जैसे जैसे अप जा रही है आप उसको एसएल को ट्रेल करते करते चलते रहो। इसी तरह से आपको बाय द डिप करके और एसएल ट्रेल करते करते ही चलना पड़ता है ऐसे टाइप के मार्केट में, राइट। क्योंकि आपको नहीं पता क्या होगा नहीं होगा। और सेकेंड चीज़, अगर आज के जैसे ट्रेंडिंग नहीं हो के मार्केट कुछ कंसोलिडेशन करती है, रेंज बनाती है, तो उस रेंज के ब्रेकआउट, आइदर साइड ब्रेकआउट पे आप ट्राई कर सकते हो ट्रेड, ठीक है। इस तरह से आपको करना होगा। थोड़ा टफ रहता है, आपको फिर पैटर्न्स पे काम करना होता है, आप लेवल्स को बहुत ज़्यादा आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है, तो पैटर्न्स को देख देख के काम करना होता है। अब बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में अपसाइड में सिंपल है, 44,800 के ऊपर 45,000 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, एंड 45,000 निकला तो फिर 45,100 200 तक भी टारगेट्स आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका अपसाइड में बैंक निफ्टी में। डाउन साइड में क्या है, ये 700 का एक लेवल है जहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी बना आज के दिन। 700 टूटा तो आप 600 तक आ सकते हो, 600 टूटा तो आप 500 तक के लिए आ सकते हो, ठीक है। 44,700, 44,600 एंड 44,500, इस तरह से आप आ सकते हो नीचे की तरफ, ठीक है। बट अभी भी मैं यही बोलूँगा कि नीचे की तरफ का ज़्यादा नहीं सोच के आप डिप पे अपॉर्चुनिटी ढूंढो बाइंग की, जब तक बोल रहा है देखो, जब तक बाइंग चल रही है ना, जब तक बाइंग चल रही है बाइंग में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचो कि मार्केट इतना ऊपर चला गया शॉर्ट करते हैं, मार्केट इतना ऊपर चला गया शॉर्ट करते हैं। जब तक बाइंग में मार्केट, आप बाइंग में रहो ना यार, जब शॉर्ट आएगा, जब शॉर्टिंग का टाइम आएगा अपने शॉर्टिंग करेंगे, क्या दिक्कत है। बेचने के लिए भी हम लोग सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, राइट। तो जहाँ मार्केट जैसा है वैसे चलते रहो, मार्केट के फ्लो के साथ चलोगे तो आप पैसे बनाओगे, मार्केट के अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे आपको मार्केट सड़क पे लाके खड़ा कर देगी। ये मार्केट का नेचर है, ठीक है, आपको ये समझ के चलना पड़ेगा। तो ये आप जितनी जल्दी सीख जाओ उतना आसान होता है, उतना चीज़ों को आप समझ पाओ, जितना आपके लिए ईजी होगा, आपके लिए मार्केट में सर्वाइव करना ईजी हो जाएगा, राइट, ठीक है। फिन निफ्टी में यही है, ये लेवल आज का हाई 20,080 20,080 एंड 20,100, ठीक है। ये 20 पॉइंट का बफर ले लो, इसके ऊपर निकलने पर आप चल सकते हो 20,200 तक के फर्स्ट टारगेट हो सकते हैं। बीच में 150 के आसपास आपका 21,000 20,150, ठीक है। उसके बाद 20,200, ये आपके टारगेट्स हो सकते हैं इस 20,100 के बाद, ठीक है। गैप अप किसी भी इंडेक्स में, आप गैप अप खुलने के बाद कोई भी इंडेक्स में हो, बाय द डिप की अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में फिन निफ्टी के लिए ये एक लेवल है, ये लेवल, ठीक है। ये आपका लगभग 20,020 के आसपास आ जाएगा, 20,040 30 के आसपास आता है, बट आप फिर बफर ले लो 20,020 का। 20,020 के नीचे निकलने लगे, चलो आप यही ले लो, आप उसको भी मत करो, ठीक है। इसके नीचे मार्केट निकले जो 20,040 का लेवल है, 40 के नीचे निकले, आप 20,000 पे आ जाओगे, आ जाना 40 पॉइंट्स यहाँ पे, फिर 20,000 टूटे तो 19,960। देखो सपोर्ट्स को, ये देखो मार्केट खुद ही सपोर्ट बना रही है, राइट, आपके लिए डाउन साइड में।
ये एक सपोर्ट, ये एक सपोर्ट, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट। तो आपको इसी तरह से ही काम करना होगा। ये टूटा तो फिर गैप फिल करने आ जाएगा 19,920 तक। तो आपको इसी तरह से ही काम करना होगा। अब आपको ये बता दूं, जब मार्केट में एक बुल रन चल रहा होता है तब आपको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं मिलेगी। आप धीरे धीरे कुछ भी सेलिंग थोड़ी थोड़ी आएगी, फिर ऊपर जाने के टाइम पे बहुत तेज़ी से बाइंग आ जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाई द डिप करने के लिए। ठीक है, ये हो गया फिन निफ्टी में। तो शॉर्टिंग के लिए देखो अभी नहीं है टाइम, शॉर्टिंग का जब होगा देख लेंगे। शॉर्टिंग में क्या होगा, जब एक दो दिन मार्केट एसएल खा लेगी, उसके बाद मार्केट अपने आप बता देगी कि हाँ अब मैं शॉर्टिंग के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तब अपने देख लेंगे क्या दिक्कत है। अभी जब तक बाइंग में पैसा बनाओ ना यार। ठीक है, तो ये हो गया फिन निफ्टी के लिए। तो देखो, मून इज़ द लिमिट अपसाइड के लिए। आप कितना जाएगा नहीं जाएगा नहीं पता, राइट। तो आपको इसी तरह से बाय ऑन डिप एंड एसएल ट्रेल, ये आपका स्ट्रैटेजी रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, कुछ लेवल्स में अगर मार्केट उस लेवल्स के आसपास वापस प्रीवियस लेवल्स पे आती है, अब सपोज मार्केट आपको यहाँ मिल गई, यहाँ से फिर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, तो आप वो सब चीज़ आपको अलग प्राइस एक्शन में आपको बता देगी मार्केट। सपोज यहाँ पे आके फिर से एक डबल बॉटम टाइप पैटर्न या ट्रिपल बॉटम टाइप पैटर्न बना के मार्केट ऊपर निकलती है, तो वो सब आप एक ट्रेड ट्राई कर सकते हो। ठीक है, वो भी एक ऑप्शंस रहते हैं। बट जिस तरह से यूएस में नैस्डैक को देख रहा हूँ मैं, और मतलब मेरे को बहुत ही कम उम्मीद लग रही है कि मार्केट फ्लैट खुलने वाली है, मार्केट गैप अप ही खुलने वाली है। तो बाय द डिप स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, यानी कंसोलिडेशन अगर आ जाती है बेस्ट रहेगा आपके लिए कंसोलिडेशन में, अगर मार्केट आती है और एनी साइड ब्रेकआउट करती है। एंड सेकेंड बेस्ट ऑप्शन बाय द डिप। ठीक है, तो ये हो गया अपने फिन निफ्टी के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन अपने मंडे को करेंगे। देखते हैं कैसा क्या रहता है आज के दिन। होपफुली अच्छे प्रॉफिट सबके बने हैं। एंड अगर पसंद आता है, सीखने को मिलता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड शेयर करके चल सकते हो वीडियो को एंड चैनल को, दोनों को। ठीक है, तो अब जो भी नए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, वो प्रीवियस मतलब आप एक वीडियो पे जज मत करो, आप 2-3 वीडियो देखो। उसके बाद आपको समझ में आएगा किस तरह से हम लोग स्ट्रैटेजाइज करते हैं, क्या एनालिसिस रहती है। उसके बाद आप जज करो, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं है तो फिर ठीक है, वो चीज़ होती है। ठीक है, नए हैं यूट्यूब में, तो ये नहीं कि मतलब कुछ आता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं है, नॉलेज है। बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि कम्प्लीटली 100% नॉलेज है। ऑब्वियसली मार्केट एक समुंदर है और मैं यहाँ पे हूँ। और मैं क्या, कोई भी एनालिस्ट ऐसे ही है, सब डॉट है इधर इधर, कोई कोई सबको कुछ ऐसे ही डॉट्स होते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर इंसान का नॉलेज इस समुंदर का एक डॉट के बराबर है, राइट। तो वो होता है। ठीक है, जो भी, तो आप जज करने से पहले मतलब आप 2-3 वीडियो देखो, आप समझो क्या एनालिसिस रहती है, सीखने को भी मिलता है, मज़ा आएगा। तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो अब करोगे आप सब्सक्राइब तभी नए लोग बढ़ेंगे, तभी आप लाइक करोगे, तभी यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा, तभी हमें भी मोटिवेशन मिलेगी आगे के काम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन मंडे के लिए रखते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड मंडे मिलते हैं। ठीक है, चलिए।